और कुछ लोग आपके शरीर से भी प्रेम नहीं है, आपके धन से प्रेम है। जिस दिन धन कम हो जाएगा वो प्रेमी भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कुछ लोग आपसे उनका काम बन रहा इसलिए प्रेम कर रहे हैं, जिस दिन उनका काम नहीं बनेगा तुमसे थैला भर प्रेम नहीं करेंगे। कुछ लोग आपसे उनको आराम मिल रही इसलिए आपसे प्रेम कर रहे हैं, जिस दिन आराम नहीं मिलेगी उस दिन वो हरामखोर ढूंढे नहीं मिलेंगे। और कुछ लोग इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि तुम्हारे पास में माल खाने को मिलता है, तुम भैंस चराओ और 2 लीटर दूध ये पी रहे इसलिए प्रेम, इसलिए कह रहे हैं दादाजी, नहीं तो कोई दादा बोलने वाला नहीं। इस स्वार्थ का संसार है। कुछ लोग तुमसे इसलिए प्रेम करते हैं कि तुम्हारी कार में बैठने को उनको मिल जाता है कभी कभी। कुछ लोग इसलिए प्रेम करते हैं तुमसे कि सामान मांगते हैं तो तुम दे देते हो इसलिए प्रेम करते। कुछ लोग इसलिए प्रेम करते हैं तुमसे, कहीं पुलिस के चक्कर में फंस गए तुम जाके थाने में छोड़ा देते हो तो प्रेम करते। तुम सोचते हो कि हमारे बहुत प्रेमी लोग। कितने लोग कहते हैं गांव में हमारा मानदान बहुत है, मानदान बहुत है। कोई मानदान नहीं। थोड़ा बूढ़े हो जाओ, थोड़ा धनहीन हो जाओ, थोड़ा रूपहीन हो जाओ, थोड़ा शरीर से कमजोर हो जाओ, थोड़ा किसी काम के न रह जाओ, तब देख लेना तुमको कितने लोग सुबह से शाम तक राम राम करने आते हैं। कोई ढूंढे नहीं मिलेगा। तुम और तुम्हारा पालतू कुत्ता 2 ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं। इसलिए लोग पहले से कुत्ता पाल कर बैठ जाते हैं कि आखिरी का साथी यही कुत्ता, हम दोनों प्रेम करते रहेंगे। कुत्ता भी सोचता है इतना बड़ा दोस्त कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि लेटरिन खा के आऊँगा इसके मुंह में पोंछ दूंगा। तो कुत्ता इसलिए प्रेम करता है। कुत्ता सोचता है 2-4 टुकड़ा खाने को मिलेगा। कुत्ते को 2 दिन टुकड़ा न मिले तुम्हारे प्रेम को लात मार देगा और कुत्ता दूसरे के द्वार पर जाकर के ड्यूटी देना शुरू कर देगा। ये कुत्ता भी प्रेम नहीं मानता है। ये रोटी का लोभी कुत्ता तुम्हारे द्वार पर बैठा पूंछ लाता है। ये बहुत बेईमान कुत्ता है, ये तुमसे प्रेम बिल्कुल नहीं मानता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तुमने अपने बेटे को गोद नहीं लिया, बाप को गोद नहीं उठाया, कुत्ते को कंधे पर लादे लादे घूम रहे हो। कुत्ते को लेटरिन कराने लिए जा रहे हो। कोई जन्म का पाप होगा, भोगो, कुत्ते को लादे रहो। कौन तुमसे प्रेम मानता है? एक वेश्या, राजवेश्या थी, राजनगरी में रहती थी। उसके यहाँ बड़े बड़े राजकुमार, राजे महाराजे लाइन में लगे रहते थे केवल बेविचार के लिए। वेश्या को मालूम नहीं है कि ये सब लाइन में क्यों लगे। वेश्या के चेहरे की चमक दमक, वेश्या के शरीर की बनावट, सुंदरता राजकुमारों को लाइन में लगा देती है। एक दिन उस वेश्या के द्वार पर एक साधु निकला। साधु की वेश्या के द्वार पर निकलना नहीं चाहिए। बंगड़ साधु होगा कोई, निकल पड़ा। बंगड़ होगा या पता नहीं होगा, निकल पड़ा। जब निकला तो वेश्या ने साधु को देखा। साधु ब्रह्मचारी था। उस साधु के भी गाल भरे भरे थे, ब्रह्मचर्य की चमक थी, तेज चमक रहा था। उस साधु को देखकर वेश्या निमंत्रण देती है, साधु पहली बार जिंदगी में किसी को न्योता दे रहे, तू आजा मेरे पास। साधु कमंडल हाथ में लिए भजन गा रहा है, वेश्या की आवाज सुन रहा है और साधु सीधे रास्ते पर चला जाता है, मुड़कर देखता नहीं। साधु किसी स्त्री के मुखड़े को मुड़कर देखता नहीं है, वो साधु होता है। जो साधु स्त्री को साथ में लटका के रखता है बहुत भ्रष्ट कुत्ता होता है, साधु नहीं, नालायक है। जरूरत क्या है? साधु और गृहस्थ 2 रास्ता है। गृहस्थ व्यक्ति पति पत्नी साथ रहते हैं, वो गृहस्थ है। और साधु जो अकेला रहे, किसी स्त्री की संगत ना करे, उसको साधु कहते हैं। और साधु बनकर भी स्त्रियों के चक्कर में फंसा रहे, वो साधु नहीं है, बहुत धूर्त नालायक पापी है।
उसको तो भगवान के हाथ छोड़ो, यमराज के घर में भी जगह नहीं मिलेगी। यमराज को भी नया नरक खोदना पड़ेगा दुष्ट को डालने के लिए। साधु बना क्यों, जरूरत क्या थी? लंगोटा। जय। साधु की परिभाषा भी समझ लेना। जो साधु स्त्री को साथ साथ रखता है वो साधु है ही नहीं, उसको साधु मानना मत। और फिर गड़बड़ होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं, ये समझ लेना। तुमको सही साधु और गलत साधु की पहचान ही नहीं। जो साधु तमाकू खाता हो वो साधु है ही नहीं। तमाकू क्यों खाते हो? जब तुम्हारा मन तमाकू से ही नहीं रुकता है तो तुम्हारा मन इन बड़े बड़े विषय भोगों से कैसे रुकेगा? ये तो बता दो हमें, कैसे रुकेगा? गांजा, चरस, अफीम, गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाना। मन बस में कर, जब एक बीड़ी से तुम्हारा मन नहीं रुक रहा है तो तुम्हारा मन इतने प्रचंड विषय भोगों से कैसे रुकेगा? जब तुम 1 फुट की नाली नहीं कूद पा रहे हो तो 1000 फुट का लंबा चौड़ा नदी कैसे कूदोगे तुम? ये पान खाना क्यों नहीं छोड़ रहे हो? साधु बन गए, साधा क्या तुमने? काहे के साधु बने भाई तुम? कामचोर हो, घर में रहते काम करना पड़ता, अब साधु बन गए, हराम का खाते घूम रहे हो, बस यही साधुआई है। एक साधु से मैंने पूछा भजन साधना क्या करते हो? बोले यही करी थे, सवेरे उठ के भोजन बनाई खाई थी, बस यही भजन साधना। ना पाठ करना है, ना सत्संग सुनना है, ना गुरु सेवा करना है, और ना तो बैराग करना है, ना तो स्त्रियों का चक्कर छोड़ना है। आखिर साधु किस चीज के तुम? बोल बेईमान कहीं का। तो साधु का मतलब ये समझो, जो स्त्री को साथ साथ लेकर घूम रहा है वो साधु नहीं है, वो दिन भर त्यागी है, रात में भोगी है, भ्रष्ट है। ऐसे भ्रष्टों के सेवा करने से, आरती उतारने से तुम्हारा कोई भी दुख खत्म होने वाला नहीं है। प्रचंड वैराग्यवान संत की आवश्यकता है, शुद्ध ब्रह्मचारी संत की आवश्यकता है। उसके चरण छूने से तुम्हारे आचरण पवित्र हो जाएंगे, तब सुख मिलेगा। भ्रष्टों से सद्गुरुदेव की जय। ये भ्रष्टों से कहीं सुख मिलता है? दुष्टों से, नालायकों से? सच्चे संत की पहचान, जो सच्चा साधु होगा वो घर में भी नहीं रहेगा। घर में रहने क्या काम? अपने बाल बच्चों के साथ भी नहीं, कुछ नहीं। भाई भंगाड़ा सब खत्म। भाई, भाभी, भाभो, बिहार में भाभी को भाभो बोलते हैं। वहां जरूरत ही नहीं है। सारा संसार मेरा परिवार है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जगत ही हमारा कुटुंब है।